महावेश। जय श्री भोले सभी को। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 4 महादेवियों के विषय में जानकारी एवं उनका एक संपुट मंत्र को आपके समक्ष रखूंगा, जिसको सिद्ध करने मात्र से आप 4 महादेवी महाविद्याओं को आप सिद्ध कर सकते हैं एक मंत्र से। और ये जो दोस्तों मंत्र है, इसको सिर्फ आपको 1.25 लाख जप करके सिद्ध कर लेना है। और इसके बाद आप 4 महाविद्याओं को, महाशक्तियों को सिद्ध करके उनसे कोई भी षटकर्म कार्य सरलतापूर्वक सात्विक या तामसिक रूप दोनों से कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी देवियां हैं जिन्हें आप एक ही मंत्र से एक साथ सिद्ध कर सकते हैं। और ये जो मंत्र है दोस्तों, ये एक गुरुमुखी मंत्र है। तो एक इस मंत्र की दीक्षा लेना बहुत ही आवश्यक है। बिना दीक्षा के अगर इस मंत्र को आप करेंगे तो हो सकता है कि सफलता देर से मिले, या फिर हो सकता है कि इसका रिजल्ट भी अच्छा खासा। अगर आप गुरु से दीक्षा लेते हैं तो इस मंत्र को फलीभूत होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और छोटा सा मंत्र है, बहुत प्रभावशाली मंत्र है, बहुत तीक्ष्ण मंत्र है। जब आप इस मंत्र को सुनेंगे, इसकी ध्वनि को सुनेंगे, तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि इस मंत्र में क्या प्रबलता है। तो सबसे पहले आप मंत्र सुन लीजिए कि मंत्र क्या है। ओम क्लीम कामाख्याय ठा ठा ह्लीम फट स्वाहा। दोस्तों, इसमें 4 महाशक्तियों की, महादेवियों के बीजाक्षरी मंत्र हैं। तो इनका जो एक मंत्र संपुट के द्वारा बनाया गया है, तो जो 4 शक्तियाँ एक साथ मिल करके कार्य करती हों जिस मंत्र में, तो उस मंत्र की जो प्रबलता है, ओम क्लीम कामाख्याय ठा ठा ह्लीम फट स्वाहा। ओम क्लीम कामाख्याय ठा ठा ह्लीम फट स्वाहा। तो दोस्तों, इसमें माँ बगलामुखी, धूमावती, कामाख्या देवी, माता काली, सबका एक संपूर्ण मिश्रण है। और इस मंत्र को किस प्रकार से सिद्ध करना है, इस अनुष्ठान, इस साधना को किस प्रकार से अंजाम देना है, वो आप समझ लीजिए कि सबसे पहले आपको कृष्ण पक्ष का जो सबसे पहला शनिवार पड़ता है, उस दिन आपको, चाहे आप इसको शमशान से करना चाहें शमशान से कर सकते हैं, निर्जल स्थान से करना चाहें निर्जल स्थान से कर सकते हैं, खंडहर या फिर घर से भी कर सकते हैं। तो घर पे आपको किस प्रकार से करना है, क्योंकि मोस्टली साधक घर से ही करना इसको ज़्यादा सही मानेंगे, क्योंकि इसमें जो अनुभव होंगे बहुत ही डेंजरस हो सकते हैं। हो सकता है कि आपकी जान पर भी आ सके, या जो देवियों के गढ़ में से जो भी उनके दूत होते हैं, जो सेवक सेविकाएं होते हैं, वो आपको अटैक कर सके और अटैक करके आपको बीमार कर सके, या फिर आपको डरा सके, भयभीत कर सके। तो उसके लिए आपको सुरक्षा कवच 24 घंटे लगा करके रखना पड़ेगा। और इसको किस प्रकार से सिद्ध करना है, ये आप समझ लीजिए कि सबसे पहले आपको एक सरसों के तेल का एक चिराग जलाना है, चौमुखा। पीला आसन रहेगा। पीले आसन के ऊपर आपको 7 बिंदु, मतलब 7 टीके करने हैं। टीका करना है, मतलब जैसे माता को टीका करते हैं या किसी को देवी देवताओं को टीका लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, तो वैसे उसी बाजोट के ऊपर जो आप आसन रखोगे, तो उसके ऊपर आपको 7 बिंदियाँ कुमकुम से या सिंदूर से आप लगा सकते हैं। सामने आप किसी भी देवी का, या माता काली का हो, कामाख्या देवी का हो, धूमावती का हो, या बगलामुखी का हो, या आप धूप, अगर आप फोटो नहीं रखना चाहते हैं तो भी कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आप चौमुखा चिराग सरसों के तेल का जला सकते हैं। 2 बत्ती आपको जलाना अनिवार्य है। और पीले और गुलाबी फूल, यानी कि गुलाब का और पीला फूल आपको पूरे बाजोट में फैला देना है। इत्र गुलाब का आप चारों तरफ फैला सकते हैं। और आपको 1 जायफल, 1 नींबू, इत्र और 5 प्रकार की मिठाई, और जो आपको लौंग, कपूर, ये सारी चीज़ें आपको भोग में रखनी है। और जो पीली बर्फ़ी होती है, पीले लड्डू होते हैं, या फिर पीली कलर की भी आपको उसमें मिठाई रखनी पड़ेगी। तो 5 प्रकार की इसीलिए मैंने बोला, तो आप अलग अलग कलर की रख सकते हैं। तो उसके बाद आपको इस मंत्र का जाप करना है। 51 माला या फिर आप 101 माला प्रतिदिन कर सकते हैं। और इसका आपको 1.25 लाख जाप करना है। 1.25 लाख जाप अगर 101 माला आप डेली करेंगे तो 12 से 13 दिन में 1.25 लाख जाप पूरा हो जाएगा। या फिर अगर मालाएं कम करते हैं तो इसका जो समय अवधि रहेगी, इसको आप बढ़ा दीजिएगा, 21 दिन या 41 दिन कर दीजिएगा।
उसके अनुसार आप फिर इसको संपन्न कर सकते हैं। आखिरी दिन आपको हवन करना है। हवन सात्विक तरीके से करना चाहे सात्विक तरीके से कर सकते हैं। उसमें सरसों भी आपको मिलाना पड़ेगा, पीली मिठाई मिलानी पड़ेगी, तेल मिलाना पड़ेगा और पीले प्रकार के आपको जैसे हरताल हो गई, हल्दी हो गई, तो ये सारी चीज़ें भी आपको मिलानी पड़ेंगी। माता काली को भी आप भेंट में जो भी भोग में जो भी आप देना चाहें, जो भी उनका प्रमुख जैसे जायफल हो गया, नींबू हो गया, नींबू भी आप काट करके उसको छोटे छोटे पीस करके उसमें हवन सामग्री में मिला सकते हैं। और सफ़ेद बर्फ़ी भी मिला सकते हैं, बतासा मिला सकते हैं, घी मिला सकते हैं। हवन सामग्री में सारा मिश्रण तैयार करके उसमें ऊपर से इत्र डाल सकते हैं। उसके बाद आपको आम की लकड़ी पर स्वाहा लगा करके हवन करना है दशांश। ओम क्लीम कामाख्याय ठा ठा ह्लीम फट स्वाहा। इस मंत्र को आपको 1.25 लाख जाप करने के बाद आप ये देखेंगे कि जो साधना काल आपका चल रहा होगा उस दौरान देवियाँ या देवी देवता या उनके जो दूत होते हैं, जो सेवक होते हैं, वो आपके समीप आकर के आपको सब्र के माध्यम से डरा सकते हैं या फिर आपको प्रत्यक्ष आकर के डरा सकते हैं। किसी भी रूप में आकर के आपको भयभीत कर सकते हैं, जिससे आप साधना से वहाँ से आप उठ करके चले जाएं और साधना खंडित हो जाए। उसके बाद जब आप इसको सिद्ध कर लेते हैं तो जिस किसी व्यक्ति के ऊपर आपको प्रयोग करना होता है, चाहे वो शांति कर्म हो, चाहे वो उच्चाटन हो, चाहे वशीकरण हो, चाहे विद्वेषा हो, चाहे स्तंभन हो, चाहे मारण हो, आप संकल्प के माध्यम से जैसा आप भोग देंगे वैसा शक्तियाँ कार्य करेंगी। तो इस प्रकार से आप इस साधना को अंजाम दे सकते हैं। 4 महाशक्तियों को एक बार में सिद्ध कर सकते हैं। उनके जितने भैरव हैं, भैरव को भी एक साथ सिद्ध कर सकते हैं और सिद्ध होने के बाद आप एक सिद्ध पुरुष की उपाधि प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपको दिव्य दृष्टि भी प्रदान होती है, सटकन करने की क्षमता प्रदान होती है, आपके अंदर शक्तियों की भरमार हो जाती है। आप किसी भी शक्ति को, किसी भी ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की सिद्धि को, एनर्जी को आप अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, उससे कार्य ले सकते हैं, उसको कार्य पे लगा सकते हैं, दूसरे की सिद्धि को कार्य पे लगा सकते हैं, उसको सामने वाले व्यक्ति की सिद्धि को उठा करके कार्य पे लगा सकते हैं। तो आप मल्टीपल काम कर सकते हैं इस मंत्र साधना, इस साधना के बाद। तो आशा करता हूँ कि आप इस साधना को ज़रूर अंजाम देंगे और इसको ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए जय श्री भोले। आदेश। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा।